वो बहुत ही खूबसूरत आइडियाज हैं जो इन अलग अलग दुनियाओं को जोड़ते हैं, गॉस का प्रमेय और स्टोक्स का प्रमेय। आज हम इन्हीं पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान और विजुअल तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ एक गीला स्पंज और कहाँ एक चक्रवात। लेकिन यकीन मानिए, इन दोनों के पीछे का जो राज है वो हमारे आज के टॉपिक से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सवाल हमें फिजिक्स में फ्लो और रोटेशन, यानी प्रवाह और घुमाव की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से। ये प्रमेय एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया पर टिका है। ये मापना कि कोई चीज़, चाहे वो हवा हो, पानी हो या फिर एनर्जी हो, किसी एक पॉइंट से कितनी बाहर की तरफ फैल रही है। इसी फैलाव को वेक्टर कैलकुलस की भाषा में डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ का जो मेन आइडिया है वो ये है कि गॉस का प्रमेय एक पुल जैसा है। ये हमें किसी बंद वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है उसे सिर्फ उसकी बाहरी सतह को देखकर समझने की ताकत देता है। सोचिए, किसी डिब्बे को बिना खोले ये पता लगा लेना कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कमाल है ना? देखिए, यही इस प्रमेय का दिल है। मान लीजिए किसी कमरे के अंदर कोई नल खुला हुआ है जो एक सोर्स है, तो दरवाजे के नीचे से जो पानी बहकर बाहर आ रहा है उसकी कुल मात्रा हमें ठीक ठीक बता देगी कि नल से कितना पानी निकल रहा है। इसे हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तरफ हमारे पास एक सोर्स है जो चीज़ों को बाहर की तरफ धकेलता है, जैसे कोई फव्वारा, और दूसरी तरफ एक सिंक है जो चीज़ों को अंदर की तरफ खींचता है, जैसे कोई नाली। गॉस का प्रमेय हमें किसी सतह के अंदर छिपे इन सभी सोर्स और सिंक के असर को जोड़ने में मदद करता है। और इसे समझने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर एक गुब्बारे में लगातार हवा भरी जा रही है तो उसकी सतह से जो हवा बाहर निकल रही है उसकी मात्रा ठीक उतनी ही होगी जितनी हवा अंदर डाली जा रही है। सिंपल है ना? और लीजिए, ये हमारे शुरुआती सवाल का पहला जवाब है। जब एक गीले स्पंज को निचोड़ा जाता है तो अंदर का दबाव एक सोर्स की तरह काम करता है, और स्पंज की सतह से बाहर निकलने वाला पानी ही कुल फ्लो या डाइवर्जेंस है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और सिंपल सोचते हैं, जैसे कमरे के बीच में परफ्यूम स्प्रे करना। वो स्प्रे की बॉटल सोर्स बन जाती है, और जो महक एक काल्पनिक बाउंड्री से बाहर निकलकर पूरे कमरे में फैलती है वो फ्लो है। फिजिक्स में तो इसका एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब इस चार्ज को घेरने वाली किसी भी सतह से निकलने वाली कुल फील्ड लाइंस सीधे सीधे उस चार्ज की मात्रा के बराबर होती हैं। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में गॉस का मशहूर नियम है। ठीक है, तो हमने बाहर की ओर फ्लो के बारे में बात कर ली है। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और अंदर की ओर घुमाव पर फोकस करते हैं, और ये हमें ले आता है स्टोक्स के प्रमेय तक। देखिए, गॉस का प्रमेय जहाँ 3D वॉल्यूम से जुड़ा था, वहीं स्टोक्स का प्रमेय 2D सतह और उसकी 1D बाउंड्री पर फोकस करता है। ये हमें बताता है कि हम किसी सतह पर कुल घुमाव या चक्कर, जिसे टेक्निकली कर्ल कहते हैं, उसे सिर्फ उसके किनारे पर क्या हो रहा है ये देखकर समझ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे भंवर घूम रहे हैं तो उन सभी का जो टोटल इफेक्ट होगा वो ठीक वही होगा जो उस सतह के एकदम किनारे पर महसूस होता है। और इसके पीछे का जादू यहाँ है। कल्पना कीजिए कि हर छोटा स्क्वायर एक घूमता हुआ पहिया है। जहां दो पहिए मिलते हैं वो एक दूसरे के उल्टी दिशा में घूमते हैं और एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। नतीजा, आखिर में सिर्फ बाहरी किनारे पर होने वाली गति ही बचती है। पानी का भंवर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पानी के हर एक मॉलिक्यूल का घुमाव नापने की जरूरत नहीं है। बस किनारे पर पानी कितनी तेजी से घूम रहा है यह देखकर अंदर के कुल घुमाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तो हमारे चारों ओर है। जब चाय हिलाते हैं तो कप के किनारे पर लिक्विड की जो गति है वो अंदर के कुल घुमाव को दिखाती है। एक चक्रवात भी बिल्कुल यही सिद्धांत है, बस बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि बिजली के तार के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी इसी नियम को मानती है। तो अब हमने दोनों प्रमेयों को देख लिया है। अब चलिए इन्हें एक साथ रखकर इनके बीच का जो मुख्य अंतर है उसे समझ लेते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए।
यही है फंडामेंटल डिफरेंस। अगर सवाल फैलाव का है कि कितना मैटर या एनर्जी बाहर की तरफ बह रही है, तो हम गॉस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सवाल घुमाव का है कि किसी एरिया के अंदर कितना चक्कर या भंवर है, तो हम स्टोक्स के दायरे में हैं। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है गॉस। अंदर जो सोर्स है वो बाहर के फ्लो के बराबर है। स्टोक्स अंदर जो घुमाव है वो किनारे के सर्कुलेशन के बराबर है। ये सिर्फ सुंदर गणित नहीं है, ये प्रमेय, विज्ञान और इंजीनियरिंग की नींव है, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को मॉडल करने और समझने में मदद करते हैं। मैक्सवेल के समीकरणों से, जो हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देते हैं, लेकर मौसम के पूर्वानुमान तक, जो हमें बताते हैं कि तूफान कब आएगा,